क्या असल में ये केस क्या है? क्योंकि उन्होंने कहा कि नैब तो एक इंतकाम का निशाना बना रही है। शहबाज शरीफ साहब के भी तकरीर से यही पता चलता है। मगर इस केस में आपको क्या लगता है? और ये अभी इंक्वायरी के स्टेज पे है, अभी इन्वेस्टिगेशन का स्टेज नहीं, इब्तदाई इंक्वायरी है। सिंधु साहब ने जो दो बातें की हैं, इसमें जज्बा जो है तो वो बिल्कुल काबिल तहसीन है, क्योंकि लो कास्ट हाउसेस हैं। लेकिन नैब का प्रोसीजर ज़रा समझ लीजिए कि नैब का प्रोसीजर क्या है। उन्होंने कहा कि इन ऑफिसर के खिलाफ प्रोसीड किया जाए। ग्रेड 20 तक जो डायरेक्टर जनरल होता है, रीजनल डायरेक्टर जनरल, वो इंक्वायरी कर सकता है। लेकिन ग्रेड 20 से ऊपर जो ही इंक्वायरी जाती है, नैब का प्रोसीजर रिवर्स में आता है। पहले कंप्लेंट आती है, वो कंप्लेंट वेरिफिकेशन होती है, और वो कंप्लेंट वेरिफिकेशन उसमें अगर चीफ मिनिस्टर जैसी अथॉरिटी इन्वॉल्व हो तो चेयरमैन के पास आती है। उसकी इंक्वायरी अथराइजेशन चेयरमैन करता है, और वो उस एविडेंस पे बेस करके करता है जो उसके सामने पेश होती है। और ये केस जो इसकी इंक्वायरी अथराइज हुई है, ये नैब हेडक्वार्टर से चेयरमैन ने बताते खुद की है। तो चेयरमैन ने अगर इंक्वायरी करनी है तो आप नहीं करेंगे। अब इसमें इशू क्या है? मतलब कि क्या नुकसान हुआ है? अगर गरीबों के लिए कोई घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो नुकसान कहाँ पे हुआ? आम आदमी को कैसे समझाएंगे? देखें, इसको समझाने का तरीका ये है कि इंक्वायरी स्टेज में लॉस तो एस्टेब्लिश किया नैब ने। नुकसान हुआ कैसे? दो क्या तरीके नुकसान से हुआ? एक तो जो इनिशियल जो कंसल्टेंसी जो लग रहा है, पीपीआरए रूल्स की बेसिक वायलेशन की गई। पीपीआरए रूल्स में क्या होता है, आप एक टेक्निकल बिड्स की एवेल्युएशन करते हैं, एक फाइनेंशियल की करते हैं, और जो उस पर लोएस्ट एवेल्युएटेड बिडर आता है उसको आपने बिड देनी होती है। आप ये नहीं कर सकते कि किसी ने 1100 रुपए पे अगर बिड दी है तो आप उस बिड को बगैर कानून को साइट पे डाल के आप कहें जी मैं 900 पे दूंगा।